हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मैं आपको पिछले एपिसोड में पढ़ा रहा था राइज ऑफ मगध। इससे पहले वाली वीडियो में थोड़ी आवाज खराब थी, तो आप प्लीज उसको देख लीजिएगा, वो नोट मैंने डाल दिए हुए हैं। इसमें मैंने आपको हर्यंका पढ़ाया है, शेषनाग डायनेस्टी पढ़ाई है, नंदा डायनेस्टी पढ़ा दी है। फिर मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पढ़ा दूंगा पर्शियन इन्वेजन और मैं आपको पढ़ा दूंगा ग्रीक इन्वेजन इन इंडिया। ये दो इन्वेजन पढ़ेंगे और उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी में सारा ऐसे मैं पढ़ा दूंगा, मगर अशोका के बारे में आपको ज्यादा याद रखना है। फिर ऐसे खत्म करके मैं आपको बाद में मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। आज मैं जरा धीरे धीरे पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि आज मुझे सर को बहुत दर्द है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बुरा नहीं मानेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। तो जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर पढ़ा है, हर्यंका, शेषनाग, नंदा डायनेस्टी आपने पढ़ लिया है, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं फॉरेन इन्वेजन इन इंडिया। तो देखो, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये जल्दी से लिख लो, वहां से समझ लो, और कोई डाउट होता है तो ऑफलाइन भी कभी आ जाओ। तो देखो, अब आगे हेडिंग डाल दो आप, फॉरेन इन्वेजन इन इंडिया। जब यहां पे हर्यंका डायनेस्टी चल रही है, यानी कि मगध का राइज हो रहा है, इतने में इंडिया में दो इन्वेजन होते हैं। कितने इन्वेजन होते हैं? दो। एक इन्वेजन ये है जिसको हम बोलते हैं पर्शियन इन्वेजन। तो पर्शियन इन्वेजन में आपने क्या याद रखना है? नंबर 1, ये ईरान से हुआ था। पर्शिया यानी कि ईरान का नाम है। पहला फॉरेन इन्वेजन इन इंडिया हुआ 518 बीसी में। किसने किया था? डेरियस ने। इसका नाम दारा फर्स्ट भी था। ड्यूरिंग हर्यंका डायनेस्टी। ही वॉज फ्रॉम हकमनी डायनेस्टी। हकमनी डायनेस्टी का फाउंडर था साइरस। आज वाला लेक्चर उसी बच्चे को समझ आएगा जिसने पुराने वाले लेक्चर अच्छे से पढ़े हैं, क्योंकि आपको तो पता नहीं होगा हर्यंका डायनेस्टी क्या है। तो जो बच्चा पिछला लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा, याद किया होगा, उसी को आज समझ आएगा। ठीक है? यानी कि ईरान में एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था हकमनी डायनेस्टी। बनाने वाला था डेरियस फर्स्ट। इसका पहला बंदा था जिसका नाम था साइरस। ये साइरस फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया, यानी कि इंडियन सब कंटिनेंट। अब ये बात मैं यहां पे थोड़ी रोशनी डालूंगा। यहां लिखा है इंडियन सब कंटिनेंट और यहां पे लिखा है इंडिया। अगर कभी पेपर में आए कि पहला बंदा जिसने इंडियन सब कंटिनेंट पे अटैक किया वो कौन बंदा था, तो वो बंदा था साइरस। इंडियन सब कंटिनेंट से मेरा मुराद है इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। मैं इनकी बात कर रहा हूं, इसको बोलते हैं इंडियन सब कंटिनेंट। और इंडिया का मतलब हो गया सिर्फ इंडिया। पहला इंडियन सब कंटिनेंट पे अटैक करने वाला साइरस, पहला इंडिया पे अटैक करने वाला डेरियस फर्स्ट। अब जब डेरियस फर्स्ट ने इंडिया पे अटैक किया, इस टाइम इंडिया में एक नई इंस्क्रिप्शन आती है, नई लिपि आती है। यानी कि अभी बताऊंगा, ये नीचे एक नई लिपि आएगी, इंस्क्रिप्शन आएगा। मगर डेरियस फर्स्ट ने इंडिया पे अटैक किया, ये हमें पता कैसे चला? ये हमें पता चलता है तक्षशिला यूनिवर्सिटी से, जिसमें एक इंस्क्रिप्शन मिली है, बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन। क्या? बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन में यह बात लिखी हुई है कि इंडिया में पहली बार दारा फर्स्ट यानी कि डेरियस फर्स्ट ने अटैक किया है। अब तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं 16 महाजनपदा में। और जब इंडिया में दारा फर्स्ट का अटैक होता है, इसने इंडिया में दो सिक्के चलाए। एक चला दिया पर्शियन सिक्का जिसका नाम था सागदोई, SAGDOI, और एक चला दिया गोल्डन सिक्का जिसका नाम था दैरिक। अब आप सोचेंगे कि मास्टर जी, सब इंस्पेक्टर के पेपर में पूछा था हु स्टार्टेड गोल्ड कॉइन इन इंडिया, मगर वहां पे तो ये ऑप्शन ही नहीं था, वहां पे तो इंडो ग्रीक्स था। तो मैंने बोला दे वर नॉट इंडियन रूलर,
ये जो डेरियस फर्स्ट है ये इंडियन रूलर नहीं है, ये इंडियन इन्वेडर है। इंडिया में इन्वेजन किया इस बंदे ने, ठीक है। पहला गोल्ड कॉइन इंडिया में इंडो ग्रीक स्टार्ट करेंगे, जो यहां पे लिखा हुआ है ये आप देख सकते हैं, इंडो ग्रीक्स वर फर्स्ट हु स्टार्टेड गोल्ड कॉइन इन इंडिया। अब प्यारे बच्चों, जब इंडिया में फॉरेन इन्वेजन होता है, यानी कि ईरान से अटैक होता है डेरियस फर्स्ट का, तो उससे इंडिया में क्या फर्क पड़ता है? इंडो पर्शियन ट्रेड बढ़ता है, इंडिया का ईरान के साथ ट्रेड बढ़ता है। इंडिया में नई इंस्क्रिप्शन आती है, खरस्तोई इंस्क्रिप्शन, जिसको इंडो बैक्टीरियम इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। तो पेपर में पूछा जाएगा, बताओ इंडिया में जब ईरान का डेरियस फर्स्ट का अटैक होता है, उससे इंडिया पे क्या फर्क पड़ता है? तो उससे इंडिया में नई इंस्क्रिप्शन आती है जिसका नाम होता है खरोस्ती इंस्क्रिप्शन। बताओ इंडिया में खरोस्ती इंस्क्रिप्शन कब स्टार्ट हुई? तो जब इंडिया में ईरान का डेरियस फर्स्ट का अटैक हुआ, ठीक है। क्या यह दुनिया की सबसे पुरानी राइटिंग है? नहीं, दुनिया की सबसे पुरानी इंस्क्रिप्शन है बगज कोई इंस्क्रिप्शन खरोस्ती इंस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, 1400 साल पुरानी, ठीक है। ये याद रखना है, दुनिया की सबसे पुरानी इंस्क्रिप्शन बगज कोई इंस्क्रिप्शन है जो कि खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। और अशोका के बारे में भी हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ाएंगे आपको। अशोका स्टार्टेड राइटिंग इंस्क्रिप्शन, अशोका ने भी दीवारों पे पत्थरों पे लिखना शुरू किया, वो भी डेरियस फर्स्ट से इंस्पायर्ड थे। चलिए, अभी मैंने आपको बताया दो इन्वेजन हुए थे, एक मैंने आपको बता दिया ईरान वाला, दूसरा बता रहा हूं ग्रीक्स का। दूसरा किसका? ग्रीक्स का। ग्रीक में कंट्री थी मैसिडोनिया। मैसिडोनिया में राजा था राजा फिलिप। राजा फिलिप का बेटा था अलेक्सेंडर। अलेक्सेंडर ने इंडिया में डिस्ट्रॉयड पर्शिया, पहले तो पर्शिया को डिस्ट्रॉय किया 3rd BC में। पर्शिया में हकमनी डायनेस्टी थी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। डेरियस थर्ड को डिफीट कर दिया। फिर उसके बाद यह बंदा अलेक्सेंडर आता तक्षशिला में। तक्षशिला याद है ना आपको? तक्षशिला में यह बंदा मिलता है अंबी को। किसको? अंबी को। अंबी एक रूलर होता है जो सरेंडर कर देता है खुद को। फिर 326 BC में ये कश्मीर की तरफ आते हैं और झेलम दरिया के किनारे पे एक लड़ाई लड़ते हैं, बैटल ऑफ हाइडस्पस या बैटल ऑफ इतस्ता बोलते हैं इसको। ये मैं आपको रिवर J&K में पढ़ा दिया होगा। ये लड़ाई अलेक्सेंडर वर्सेस पोरस के बीच होती है। इसमें पोरस हार जाते हैं, अलेक्सेंडर जीत जाता है। और अलेक्सेंडर जीतने के बाद 2 सिटीज बनाता है। एक सिटी का नाम होगा विजयनगर, एक सिटी का नाम होगा बुकाफिला। विजयनगर सिटी बनाई जाएगी पंजाब में, निकाया भी बोलते हैं इसको। बुकाफिला सिटी बनाई जाएगी, बुकाफिला भी इसका स्पेलिंग है पंजाब में। मगर बीमारी की वजह से अलेक्सेंडर बीमार हो जाएगा, बेबीलोन में जाएगा। बेबीलोन मतलब इराक। और 323 BC में अलेक्सेंडर की डेथ हो जाएगी मलेरिया की वजह से 33 साल की उम्र में। मगर अलेक्सेंडर अपना पूरा का पूरा इंपायर अपने गवर्नर सेलुकस निकेटर को दे देगा। यह बात आपने याद रखना है। अलेक्सेंडर का गवर्नर कौन था? तो सेलुकस निकेटर था। फिर इसके बाद आगे, इसके बाद मैं एक बार आपको ऊपर ले चलता हूं। ऊपर मतलब कहां ऊपर? यहां पे, और कहीं नहीं। देखो, मैंने आपको हरियांका डायनेस्टी पढ़ा दी, शेषनाग डायनेस्टी पढ़ा दी, नंदा डायनेस्टी पढ़ा दी, पर्शियन इन्वेजन पढ़ा दिया, ग्रीक इन्वेजन पढ़ा दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं चंद्रगुप्ता मौर्य, यानी कि अब मैं आपको पढ़ाऊंगा मौर्यन डायनेस्टी। अब क्या पढ़ाऊंगा? मौर्यन डायनेस्टी। तो आप सुनिए, मौर्यन डायनेस्टी, बिंदुसार और अशोका, इतना मैं आपको अगले एपिसोड में पढ़ाऊंगा। इतना और इतना अगले एपिसोड में पढ़ाने के बाद एंशिएंट हिस्ट्री को वाइंड अप करेंगे। ये ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर मैं आपको J&K के MCQs वगैरह मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगा। और उसके बाद आगे ज्ञान बांटूंगा और अच्छे से। फिर अशोका के बारे में कुछ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ऐसे करके आगे चलेंगे। तो प्लीज इसको देखिएगा, इसका PDF ऐप से ले लो, सब डाल दिया गया है। अगर इसके अलावा आपको कुछ मेरे से हेल्प चाहिए तो मुझे बताइए।
वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।